दोस्तों, आप लोग जो मर्चेंट नेवी में जॉइन करना चाहते हैं, आपको शायद पता होगा कि मर्चेंट नेवी में हर फील्ड में आप जॉइन कर सकते हैं। डेक में, इंजन में, फिटर हो या फिर दूसरे जो सेक्टर हैं, वहाँ पे आप कैसे जॉइन कर सकते हैं। ये जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप हो सकते हैं। इसलिए एक इस वेबसाइट पे एक ऐसा फीचर्स है जिससे आप खुद देख सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप कौन कौन सा कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे से पूछना नहीं है कि आप 10th है, 12th है, साइंस है, कॉमर्स है, आप ग्रेजुएट है या फिर दूसरा कुछ बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किया हुआ है। तो आप लोग अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, बस एक ही क्लिक में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स जो है आपके लिए है और वो करके आप मर्चेंट नेवी में उस स्पेसिफिक जो फील्ड है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10th पास है तो आपके लिए कौन कौन सा कोर्स है, आप अगर ग्रेजुएट है तो आपके लिए कौन कौन सा कोर्स है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको गूगल में सर्च करना है themasum.in और ये वेबसाइट खुल जाएगा। फिर आपको आना है कोर्स फाइंडर में। अगर आप मोबाइल से इसको देख रहे हैं तो आपको 3 जो लाइन है उसमें क्लिक करना है और फिर आना है कोर्स फाइंडर में। कोर्स फाइंडर में आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन। आप इधर देख पा रहे हैं जो है फाइंड द राइट मेरीटाइम कोर्स बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। ये डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट हुआ है 10 और 12th पास विथ 40%। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। अगर मैं सोचता हूँ अगर आप 10th पास है और 40% है, इंग्लिश में भी 40% है, तो आप 10th को चूज़ कीजिए। अगर आप 12th है और आप आर्ट्स से है, साइंस नहीं है आपको, फिर भी आप 10th और 12th वाला ही सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सोच लेता हूँ कि मैं 10th पास हूँ और मेरे 40% हैं, तो मैं यही सिलेक्ट कर लूँगा और सजेस्ट कोर्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही तुरंत आ गया, मुझे बता दिया कि 2 कोर्स है, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी, जो 10th के हिसाब से, मतलब अगर आप 10th पास हैं जो है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई भी बोर्ड से, तो आप ये 2 कोर्स कर सकते हैं 10th और 12th के बेसिस पे, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी। इसका डिटेल क्या है? जीपी रेटिंग प्रीसी ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी इंडिया एज पर डिजी शिपिंग रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैव बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड विथ इंग्लिश 40%, मैथमेटिक्स साइंस मस्ट बी बिटवीन, जो एज है 17.5 से 25 साल तक है। अगर ओबीसी है आप तो 3 साल का और भी एडिशन मिल जाएगा आपको। और मेडिकल जो है फिटनेस चाहिए, आई साइट होना चाहिए 6/6, नो कलर ब्लाइंडनेस, एज पर पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। सेम इधर भी वही है। अगर आप सीसीएमसी करना चाहते हैं, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 10th पास होना है या फिर 12th पास होना है, इंग्लिश में 40% होना चाहिए। अगर मैं सोच लेता हूँ कि अब मैं ग्रेजुएट हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं एनी स्ट्रीम से तो ग्रेजुएट में क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कोर्स कीजिए। उसमें भी आप अगर ग्रेजुएट हैं और उसी हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो भी आपको जीपी रेटिंग और सीसीएमसी कर सकते हैं आप। अगर आप जो है साइंस किए हैं, 12th में आपका साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और 60% उसमें कोर्स है, मार्क्स है आपका, 10th में साइंस है प्लस 60% पीसीएम में है, तो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं मुझे? वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस को। तो इसका भी जो है देखिए क्राइटेरिया जो है डिटेल में आप देख सकते हैं। और तीसरा, अगर मैं देखता हूँ, मैं बीटेक किया हुआ हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और जो है डिप्लोमा किया हूँ आईटीआई पॉलिटेक्निक है इलेक्ट्रिक में, तो ए सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो क्या मुझे सजेस्ट करेगा? वो मुझे सजेस्ट करेगा ईटीओ करने के लिए। अगर ए जो है बीटेक मैकेनिकल है तो वो मुझे क्या अगर आप बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर तो मुझे सजेस्ट करेगा जीएमई करने के लिए। तो देखिए कितना एक एक बस आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालिए और आप खुद समझ जाइए कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इससे डिटेल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनूँगा। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।